दोस्तों, आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। अगर मुसलमानों के लिहाज से बात की जाए तो भी सूरत हाल बहुत नाजुक है। अगर मुल्क के लिहाज से देखा जाए तो भी सूरत हाल बहुत नाजुक है। और हम मुसलमान रोज़े अव्वल से दावा करते हैं कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क से हमें मोहब्बत है। तो हम मुसलमान जब कि ये दावा करते हैं कि ये मुल्क हमारा है, मुल्क से हमें बड़ी मोहब्बत है, तो हमें उस मुल्क को बचाने के लिए तहरीक शुरू करनी होगी। आज जो मुसलमानों की सूरत हाल है, मिल्लत की सूरत हाल है, वो किसी भी फिरके का मुसलमान हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, जो भी फिरके हिंदुस्तान में हैं जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, उनकी सूरत हाल बद से बदतरीन है। तो हम मुसलमानों को ये बात समझनी होगी, हमारे रहनुमाओं को, हमारे कायदीन को, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र के कायद हों, उन तमाम को ये बात समझनी पड़ेगी। आज मुल्क बहुत ही नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, इसी तरीके से मिल्लत भी बहुत नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रही है। तो हम सब मुसलमानों को आगे आकर अपने आप को जमा कर इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क के इदारों को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, तभी मिल्लत बाकी रह पाएगी। अगर इस मुल्क के अंदर से जो जमहूरी इदारे हैं, जो मुल्क की शान है जमहूरियत, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो न मुल्क महफूज रहेगा और न उसके अंदर मिल्लत महफूज रहेगी। इसलिए मुसलमानों पर और उनके कायदीन पर ये लाजिम हो जाता है कि वो मुल्क को मिल्लत बचाओ तहरीक शुरू करें। आप सबको मालूम है कि इस वक्त दारुल उलूम देवबंद के सामने बहुत मुश्किलात हैं और फिरका परस्त ताकतें भी यही चाहती है। आज दारुल उलूम देवबंद है जो देवबंदियों का मरकजी इदारा है। कल बरेलियत की बारी होगी, परसों अहले हदीस की बारी होगी। इसी तरीके से फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को कदम ब कदम परेशान करती रहेंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मुल्क को मिल्लत बचाओ तहरीक शुरू करें। हमें ये कोशिश बहुत पहले से कर देनी चाहिए थी। हमारे कायदीन ज़ाती रंजिशों को भुला करके अब तक ये तहरीक शुरू कर चुके होते। तो मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो बूढ़े हैं, जवान हैं, या किसी भी मकतब फिक्र से आपका ताल्लुक है, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क और मिल्लत दोनों बहुत नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अगर हमने अभी भी कदम नहीं उठाया कि मुल्क और मिल्लत को बचाने के लिए, तो याद रखना बहुत देर हो जाएगी। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम मुल्क के कानून को बालाए ताक रख कर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जिस तरीके से जमहूरी इदारे कमजोर कर दिए जा रहे हैं, हम मुसलमान उस मुल्क के इदारों को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। आज हम अपनी मिल्लत ही को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज भी हम दस्तों गिरबान हैं। आज जिस तरीके से मिल्लत की सूरत हाल है, अगर उस पर कोई बात करता है, खासतौर से यूट्यूब पर बात करता है, तो उसके नीचे आप कमेंट में जाकर के देखें, अगर वो मुश्किलात की बात देवबंदी कर रहा है तो बरेलवी हजरात उल्टे सीधे मैसेज और कमेंट उसको करते हैं। अगर मुश्किलात की बात बरेलवी मकतब फिक्र से करता है तो उसके कमेंट में देवबंदी आकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसी तरीके से अगर लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, तो न मुल्क महफूज रहेगा न मिल्लत महफूज रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है, मुसलमानों पर ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो आज का नौजवान है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो अपनी मिल्लत से मोहब्बत करता है, उसके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हम इस वक्त मिल्लत को बचाने के लिए और मुल्क को बचाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आज का नौजवान जिस तरीके से दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहा है, उसको ख्याल ही नहीं है कि मुल्क और मिल्लत किस खस्ता हाली से गुजर रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम एक ऐसी तहरीक शुरू करें जिसका नाम मुल्क और मिल्लत बचाओ तहरीक हो, जो मुल्क के इदारों के लिए भी लड़े और मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वो पूरी कोशिश करे। और मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के वक्त हम इससे आंख बंद कर लें कि कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, कौन क्या है, कौन क्या है। अगर हम इन्हीं चीज़ों में अपना वक्त ज़ाय कर देंगे तो मुस्तक़बिल में हमारे लिए एक ऐसा अंधेरा है जिसमें हम औंधे मुँह जाके गिरेंगे। तो इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से, खुसूसन जो नौजवान मुझे देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने जहनों से दूसरी चीज़ों को निकाल करके इस मुल्क और मिल्लत को बचाने की तहरीक की कोशिश करो और ऐसे लोगों को तलाश करो जो ऐसी बातें करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप कॉलेज में हैं, आप मदरसों में हैं या आप किसी दूसरे इदारे में हैं, आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए, इस वक्त मिल्लत और मुल्क दोनों खस्ता हाली की तरफ जा रहे हैं और हमें खुद को ये जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल ये जवाब देना होगा कि हमने मिल्लत और मुल्क के लिए क्या इक़दाम किए। इसलिए हम पर ज़रूरी है कि हम कानूनी दायरे में रहकर मुल्क के जमहूरी इदारों के लिए आवाज़ उठाएं और मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह मदद करेगा तो इंशाअल्लाह मुल्क भी महफूज रहेगा और उसके अंदर मिल्लत भी महफूज रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएं, खासतौर से नौजवानों तक पहुँचाएं और उन नौजवानों पर जोर डाला जाए कि आप जिस तरीके से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा मुल्क के ऊपर और मिल्लत के ऊपर। दोस्तों, मेरी और आपकी और तमाम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए, इस वक्त मुल्क की भी हिफाजत की जाए और मिल्लत की भी हिफाजत की जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ
आप भी कोशिश करें, जिस तरीके से भी आपसे कोशिश हो सकती है। आप ये कोशिश मस्जिदों में बयान करके कर सकते हैं, या अपनी मजलिसों में इसका जिक्र करके कर सकते हैं, या आने वाली नस्लों के जहन में ये बात डाल कर सकते हैं। बहुत सारे उसके तरीके हैं, और अगर हम आज ही से कोशिश करेंगे तो मुस्तकबिल इंशाअल्लाह हमारा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।